हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी फॉर गोल्डन फ्यूचर में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 7 के साइंस के पहले चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है पादपों में पोषण। तो आज हम पादपों में पोषण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलिए स्टार्टिंग करते हैं। पादपों में पोषण क्या होता है। कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के जो महत्वपूर्ण घटक है। यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। यह तो आप जानते ही है। भोजन के यह घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, इन्हें पोषक तत्व कहते हैं। यानी ये जो घटक होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, इन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। बूझो, जानना चाहता हूँ कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बना लेते हैं। तो जो पादप होते हैं वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। पादपों में पोषण की विधि। पादप में केवल पादप ही ऐसे जीव है जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न चेप प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उनका उपयोग करने की विधि पोषण कहलाती है। यानी जो सजीव भोजन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पोषण। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं। यानी ऐसे विधि भोजन की जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं। ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, अतः वे विषमपोषी कहते हैं। जंतु एवं अन्य जीव जो पादपों द्वारा बनाए गए भोजन होते हैं उसे ही ग्रहण करते हैं, इसलिए वे विषमपोषी कहलाते हैं। पहली, जानना चाहती हूँ कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित है। क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में। पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं। खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। पत्तियाँ पादप की खाद्य फैक्ट्री होती है। जो पादप की खाद्य फैक्ट्री होती है वो पत्तियाँ होती है। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुँचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। वो जानना चाहता है कि जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार तक पहुँचते हैं। तो आइए जानते हैं। तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। यानी जो पत्ती की ऊपर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। हम थोड़ा सा जान लेते हैं कुछ अलग से हटके। कोशिकाएं, यानी कोशिका क्या होती है। आपने देखा है कि छोटी इमारतें ईंटों से बनती है। इस प्रकार सजीवों का शरीर भी सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो कोशिका कहलाती है। यानी जैसे इमारतें ईंटों से बनती है तो सजीवों का शरीर भी कुछ ऐसी ही तरह के यानी कुछ सूक्ष्म इकाइयों से बनता है, उसे हम कोशिकाएं कहते हैं। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं।
इसमें केंद्र में स्थित सुस्पष्ट संरचना होती है जो केंद्र कहलाती है। केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। देखिए ये रहा केंद्रक मध्य में, ये चार तरफ जेली जैसे पदार्थ से घिरा हुआ है जो कोशिका द्रव्य कहलाता है, और ये रही इसकी कोशिका झिल्ली। तो यह रंध्र कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं, ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती है तथा जड़ तना शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती है। पादपों में पदार्थों में परिवहन के विषय में आप अध्याय 11 में पढ़ेंगे। पहली, जानना चाहती हूँ कि पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता है कि वे खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती है परंतु पादप के दूसरे भाग नहीं। पहली जानना चाहती है कि पत्तियों में क्या विशेषता होती है कि वे खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती है जबकि और दूसरे भाग नहीं कर सकते। तो आइए जानते हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इन जो पत्तियों में एक हरा वर्णक पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है, इसलिए यह पत्तियों में गुण पाया जाता है कि वह संश्लेषण कर सकती है। तो आइए आगे देखते हैं। इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद के रूप में संचित हो जाती है। अतः इसे सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। होता है, ये बात ध्यान रखनी है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। यानी अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो ऑक्सीजन भी नहीं बनेगी और जीवों के जीवन की कल्पना भी असंभव है। ये बिल्कुल सत्य बात है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिका सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। इस प्रक्रिया में निम्न समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो ये रही कार्बन प्लस जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। इसे हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के रूप में समझा सकते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, कार्बोहाइड्रेट अतः पत्तियों में मंड स्टार्च के रूप में संचित होती है। बाकी का हम पढ़ेंगे कल। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।